वेलकम बैक। जी, करप्शन का रास्ता रोकने के लिए हुकूमत को सबसे पहले एफपीआर की रीस्ट्रक्चरिंग करनी चाहिए। ताजिरों का मुल्की मईशत में अहम किरदार है, इसलिए उन्हें शक की निगाह से ना देखें। स्टेक होल्डर्स और ताजिर तंजीमों को एतमाद में लेकर पॉलिसीज का नफाज यकीनी बनाया जाए। ये सब कुछ कहना जी ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजिरान का। हमें ज्वाइन किया है अजमल बलोच साहब, जो कि सदर हैं ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजिरान, और साथ ही हमें ज्वाइन करेंगे जी फोन लाइन पे शर्जील गोपलानी साहब भी, उनसे भी बातचीत करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। सबसे पहले तो ये बताएं कि जो रीस्ट्रक्चरिंग की बात कर रहे हैं आप लोग, ये क्या रीस्ट्रक्चरिंग है एफपीआर की, क्या चाह क्या रहे हैं आप लोग कि क्या होना चाहिए? देखिए, करप्शन नहीं होनी चाहिए। 6,000 अरब रुपए कल हमारे साथ वजीर शिपिंग थे कैसर शेख साहब, उन्होंने कहा, एतराफ़ किया इस बात का कि 6,000 अरब रुपया जो है वो एफबीआर में चला जाता है, एफबीआर के लोग खा जाते हैं। तो इससे बड़ी चोरी और क्या सकती है? तो हम कहते हैं कि कोई ऐसा तरीका अपनाएं। देखिए, 90% टैक्स तो आपको इनडायरेक्ट आ रहे हैं, 10% के लिए आपने इनको रखा हुआ है, तो आप क्या करेंगे? इनको ये 6,000 अरब खा जाते हैं। देखिए ना, ताजर बरादरी जितनी भी पाकिस्तान में है, चाहे वो एक्सपोर्टर है, इंपोर्टर है, रिटेलर्स है, सनतकार है, ये सब मिल के 17,000 अरब रुपया हुकूमत को दे रहे हैं। 17,000 अरब रुपया, और 6,000 अगर इनकी जेबों में चला जाता है तो वो रोकने के लिए तो 23,000 अरब हो जाएगा। तो एफबीआर को आप ख़त्म कर दें। देखें, कुछ अर्सा पहले वज़ीर आज़म ने 12 लोगों को निकाला है, 12 अफसरान को निकाला है। ये नहीं बताया इनको क्यों निकाला है, ज़रा बताएं तो सही कि हमें इनको क्यों निकाला है। ऐसे और अगले दिन वो हमारी एक मेंबर्स हैं इसकी आईआर की एफबीआर में, उन्होंने कहा ताजर चोर है। ओ भाई, चोर एफबीआर है, मिनिस्टर कह रहे हैं कि चोर एफबीआर है, तो ये ताजरों को चोर कह रहे हैं। ओ भाई, हम अपने पैसों से कारोबार करते हैं, हुकूमत हमें नहीं देती है। हम चाहे कोई घर में अपनी बीवी की चूड़ियाँ बेचे, ज़मीन बेचे, वो उससे कारोबार करता है, उस हलाल की कमाई में से हुकूमत को देता है। तो फिर भी हुकूमत हमें चोर कहती है, तो हम कहते हैं फिर ये चोर हैं। मतलब हमारा दावा है कि ये चोर हैं और हमने साबित किया है। देखिए, इससे बड़ी एविडेंस मौजूदा हुकूमत के वजीर अगर कह रहे हैं कि 6,000 अरब रुपए ये खा जाते हैं, तो इससे बड़ी और चोरी क्या हो सकती है? इससे बड़ी और करप्शन क्या हो सकती है? तो खुदा के लिए 10% टैक्स लेने के लिए आप इनको ख़त्म करें। देखिए, अगर ऐसा नहीं करेंगे तो फिर यही होगा जो कुछ आप सामने देख रहे हैं। इस वक्त इतने मुश्किल हालात हैं, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। ये बिजली के बिलों की वजह से हम इतनी मुसीबत में पड़े हुए हैं कि बिजली के बिल जमा कराने के लिए पैसे नहीं है, आवाम में सकत नहीं है कि वो ख़रीदारी कर सके। सनत बंद पड़ी है हमारी, इंपोर्ट ना होने की वजह से कोई रॉ मटेरियल नहीं आ रहा है। किसान जो है गंदम लेके सड़क पे बैठा है, उसको भी आपने रुला दिया, सनतकार को भी आपने तबाह कर दिया और ताजर को भी तबाह कर दिया इन 2-2.5 सालों में। इस वक्त हालात इतने मुश्किल मैंने अपनी 25 साल ये ताजरों की जो सियासत है मैंने नहीं देखे। अच्छा गोपलानी साहब, ये जो 1 जुलाई से रिटेलर से कुछ टैक्सेस निकलवाने की बातचीत हो रही है, जो इतलात उसके हवाले से आ रही है, आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट से? जो गवर्नमेंट के फैसले हैं उनसे आप लोगों के क्या शिकायत है? देखिए, मैशियत तो इन्होंने तबाह कर दी। अब जो रईस ही कसर है वो भी 1 जुलाई से जो बातें कर रहे हैं, इनको मिलना कुछ भी नहीं है। इस पर तो जब हमें सकत ही नहीं है कि हम कहीं से जो अपना कारोबार चला सकें, इनको कहाँ से देंगे? सबसे बड़ा जो मसला है इस वक्त, जो आपकी ट्रेनें जोड़ी है, वो आपका जितनी लिक्विडिटी है वो माइशत की, वो सारी की सारी आपकी गायब हो रही है। इनकी अगर ये जितनी भी आपकी ब्यूरोक्रेसी की पॉलिसीज हैं, हम फर्स्ट डे से इनको बता रहे हैं। जिस वक्त इन्होंने विद होल्डिंग टैक्स लगाया आज से 10-12 साल पहले, हमने इनको मना किया था कि आप ये विद होल्डिंग टैक्स मत लगाएं, ये जो बैंक से आपका पैसा निकल जाएगा, इसके लिए आपको प्रॉब्लम होगा। आज आपके सामने सिर्फ एक दुबई लीक्स आया है ना, दुबई लीक्स तो कुछ भी नहीं है। आपके अरबों डॉलर जो है वो यहाँ से मैशियत से बाहर जा रहा है। इस वक्त आपका बिल्डर जितना भी है, आज बिल्डर आपका सारा का सारा पैसा लेके बाहर निकल गया है। ये दोबारा वापस मैशियत में नहीं आ सकता। आपने अपनी मैशियत को चलाना है, आपके लोकल जो इन्वेस्टर्स हैं उसी पे चलाना है। क्या टैक्स क्यों लिया जाता है? सबसे बड़ी बात तो ये है ना कि भाई आप आम आवाम को हमें क्या फैसिलिटी दे रहे हैं। अच्छा, आप हमें मिसालें देते हैं कि भाई इंडिया में इतने लोग टैक्स पेयर फाइलर्स हैं, या नेपाल में इतने टैक्स फाइलर्स हैं, या बांग्लादेश में इतने फाइलर्स हैं। तो आप उनको ये देखें कि उनका जो कैपिटल है, वो कैपिटल उनका पर्सनल नहीं है, उनके जो है बैंक का कैपिटल जो है उनके बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व है। पाकिस्तान के लिए सबसे जो अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान में जो कैपिटल बिजनेसमैन का है उसका अपना कैपिटल है। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, जब सीपेक आपका बन रहा था, मिस्टर बाउजोंग के साथ जब मेरी मीटिंग हुई, तो उनसे जब हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने बोला मैं पहली मैशियत देख रहा हूँ
जो कैपिटल जो है आवाम का अपना है। तो उसके बाद आप जो लोग कैपिटल अपना लगा रहे हैं, आप उनके साथ जो हद जो रवैया रखेंगे, चाहे कोई भी इदारा हो, या अगर यहाँ का हमारा कोई मिनिस्टर बाहर जाके बोलता है, सबसे बड़ा अलमिया ये है कि दुनिया में कभी भी ऐसा नहीं हुआ जो पाकिस्तान का मिनिस्टर बाहर जाके बोलता है कि मेरे अवाम चोर है। क्या आप क्या बात कर रहे हो? चोर करप्ट आप हो, और आप जो अपने अवामों को करप्ट बोलते हो, चोर बोलते हो, कौन आपके साथ जहाँ बिजनेस करेगा? आगे आपके लिए मैशियत के लिए बहुत तकलीफ है। ये मुझे तो नहीं लग रहा कि सितंबर के बाद ये हुकूमत भी रहेगी। ये आप देखिएगा जुलाई के बाद होता क्या, जुलाई अगस्त ये 2 महीने इतने खतरनाक है, ये सब सारी चीजें ये वाइंड अप हो जाएंगी, क्योंकि आपकी मैशियत चलनी नहीं है अब। ठीक हो गया गोपलानी साहब, बड़े खतरनाक ये महीने, और जैसे आपने बताया कि ट्रस्ट नहीं होगा जब तक ताजरान का, तब तक सरमायाकारी भी नहीं आ सकती इस मुल्क में। सर, ये आप लोगों की नाराजगी है कि हुकूमत आप लोगों को चोर कहती है, आप उनको वापस बदले में चोर कह रहे हैं। ये जो लड़ाई है, ये जो क्लैश है, इसकी वजह से जाहिर है हमारी इकोनॉमी पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है। कोई सोल्यूशन देखते हैं आप इसका कि हुकूमत को करना क्या चाहिए? ज्यादा यूटिलिटी बिल्स आ रहे हैं, ज्यादा टैक्सेस लग रहे हैं, इसकी वजह से ऑब्वियसली आप लोगों का ट्रस्ट भी खत्म हो रहा है। देखिए, हुकूमत को अपने खराजात ख़त्म करने हैं, कम नहीं करने हैं, ख़त्म करने हैं। मुल्क में एक तरफ कहते हैं कि हम गरीब मुल्क हैं, दूसरे वहाँ पे 8-8 करोड़ की गाड़ियाँ, कौन सा MNA, कौन सा MPA, कौन सा सेनेटर, कौन सा मिनिस्टर, मुशीर, इनके पास ये क्यों गाड़ियाँ हैं? खरबों की गाड़ियाँ, क्यों गाड़ियाँ हैं? क्यों बड़े बड़े इनके घर हैं? ये असल में इन लोगों ने टैक्स देना था, ये हमारा टैक्स खा जाते हैं। आप देखें बड़े बड़े हाउसेज में, असेंबली हॉल में हर रोज़ खाने चल रहे हैं। और भाई क्यों चल रहे हैं? इस गरीब मुल्क में आप मजीद बोझ डाले जा रहे हैं। आप तनख्वाहें क्यों ले रहे हैं? आप मरात क्यों ले रहे हैं? हमारा ब्यूरोक्रेट जो है, हमें अच्छा हमें हमें एक और कहा जाता है कि जी सरकारी मुलाजमीन 360 अरब रुपए टैक्स देते हैं। ओ भाई, उनकी पूरी तनख्वाह और ये 360 अरब रुपए देते हैं हम हैं। ये हमारे पास से उनके पास जाता है, फिर उनको आप तनख्वाह देते हैं, उसमें से ये काट लेते हैं। ये नहीं देखते कि ये टैक्स आया किधर से। देखिए, टैक्स सिर्फ दे रहा है ताजर और सनतकार, इसके अलावा मुझे बताएं, चले प्राइवेट सेक्टर के लोग दे रहे हैं, बाकी तो टैक्स जिन्होंने देना है असल में। सर, तनख्वाहदार तबका सबसे ज्यादा मैं देखिए, प्राइवेट सेक्टर में तो तनख्वाहदार दे रहा है जी। सरकारी मुलाजमीन जो तनख्वाह कटवा रहे हैं ना, मैं जिसकी बात कर रहा हूँ 360 अरब रुपया, वो हमारा दिया हुआ टैक्स है। हमारे दिए हुए टैक्स से तनख्वाह उनको मिलती है सरकारी मुलाजमीन को, उसमें से 360 अरब रुपए जो काट के कहते हैं टैक्स आया, ये हमारे ही पैसे के दिए हुए हैं। दूसरा, उनकी जो मराहत है, मुझे बताएं 16 ग्रेड से ऊपर गाड़ी मुफ्त है, पेट्रोल मुफ्त है, घर मुफ्त है, आपके हेल्थ मुफ्त है। तो 5-5 लाख रुपए में हमें एक ब्यूरोक्रेट पड़ रहा है। और खुदा के लिए इस मुल्क पर रहम करें, इसकी तरफ थोड़ा सा ध्यान दे दें कि आप अपने तमाम किस्म के खराज, बिजली जो चोरी होती है वो सारा नजला अवाम पे गिरा देते हैं। आप हर रोज एक टैक्स लगा देते हैं, फलानी चीज पे सेल टैक्स लग गया। ओ भाई, देना किसने है? देना उसने है जो आखिरी खरीदार है, एंड यूजर है, बिल्कुल उसी ने देना है ना। फिर आप ये इसका ये सोल्यूशन देखते हैं कि हुकूमत को अपने तौर पे खुद ही जाके अपने जो मसाइल हैं उनको उसी तरीके से हल करना है कि अपने अखराजात कम किए जाए, खत्म करें अखराजात। ये बड़ी गाड़ियां खड़ी यही करें। सेम कमेंट लेते हैं जी गोपलानी साहब से। गोपलानी साहब, आपकी क्या राय है इस पे? देखिए, जब तक आप ऑटोमेशन पे नहीं जाएंगे, दुनिया में टैक्स का निजाम, जो तमाम निजाम जो है ट्रांसपेरेंसी के साथ, एक तो आपका जो है ऑटोमेशन है, आपको ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट आपको खत्म करनी पड़ेगी, पहली बात। दूसरी बात, आप हमसे जो टैक्स ले रहे हैं, या आपसे टैक्स ले रहे हैं, या आवाम से टैक्स ले रहे हैं, इसका आप हिसाब क्यों नहीं देते? अगर दुनिया में जहां भी टैक्स लिया जाता है, आप जो तरक्की पजीर और तरक्की याफ्ता ममालिक की बात करते हैं, हर साल अखराजात का गोशवारा टैक्स पेयर के घर पे जाता है। आप हमसे टैक्स दे रहे हैं, आप हमें एक गोशवारा तो भेजें कि भाई किस चीज में कितने पैसे खर्च हुए हैं। आपकी हम तो टैक्स तो आप हर किस्म का ले रहे हैं, लेकिन आप हिसाब देने को हमें तैयार नहीं है। आप जो असेंबली के अंदर जिस तरीके से जिनकी मारामारियां चलती हैं, जो इतने फ्री के टिकट जो है बिजनेस क्लास के मेंबर असेंबली लेके बैठे हुए हैं, कितने लेके बैठे हुए, क्या जरूरत है इस मुल्क में इन चीजों की? आप जो है अपने आप को सादगी पे लेकर आए। सबसे पहले तो आप अपने जो है मुआवजा करें, इसके बाद मुल्क को आगे ले जा सकते हैं। और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रहा है अब। जब तक ये कुर्बानी हुक्मरान नहीं देंगे, ये मुल्क की मैशत नहीं चल सकती। बिल्कुल जी, आपका पॉइंट आ गया जी। गोपलानी साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपका बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी है। जब तक ताजरान का या सनतकारों का इस मुल्क में एतमाद बहाल नहीं किया जाएगा हुकूमत की तरफ से, तब तक हमारे मुल्क की मईशत को ये जो झटके लगते रहते हैं, ये लगते रहेंगे। इसलिए हुकूमत को इस पर संजीदा होकर सोचना चाहिए। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करने लगे। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे, क्रिकेट की बात करेंगे, वर्ल्ड कप की बात करेंगे, और फाइनल में क्या होने जा रहा है इस पर बात करेंगे। इसलिए देखते रहें सुबह की सोच।